दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। आपको इसमें फर्स्ट वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव करा चुके थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 51 से करवाएंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 51 है कि निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? A में H2, B में CH4, C में C2H6 और D में C4H10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B CH4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? A में 19, B में 20, C में 23 और D में 35। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 19। अगला आपका है, इनमें कौन दुर्बल अम्ल है? A में HCl, B में HNO3, C में H2SO4 और D में आपका है CH3COOH। आपका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। यह है आपका दुर्बल अम्ल है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि कार्बन क्या है? A में धातु, B में अधातु, C में उपधातु और D में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन है आपका अधातु। क्या है? अधातु। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? A में जाइगोट, B में अंडाणु, C में शुक्राणु और D में वीर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दीजिए। क्वेश्चन में आपका अगला है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? A में लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, B में जीन प्ररूप या जीनोटाइप, C में आनुवंशिकी और D में विभिन्नता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन प्ररूप या जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना है वह जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। और एक आपका क्वेश्चन रहेगा कि किसी जीव की क्या रहेगा? फिनी में लक्षण प्ररूप क्या है? लक्षण प्ररूप आपका हो जाएगा फिनोटाइप। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि मैदानिक पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? A में हरा पौधा, B में मेढक, C में ग्रास हॉपर और D में सर्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। मैदानिक पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता आपका होता है सर्प होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से A में TB, B में मधुमेह, C में एनीमिया और D में उच्च रक्तचाप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। रक्त की कमी से होने रोग क्या है? एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? A में स्वपोषी, B में मृतजीवी, C में समभोजी और D में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। कवक में जो पोषण की विधि होती है वह मृतजीवी पोषण होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन A में वसा, B में एंजाइम, C में हार्मोन और D में कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। ऑक्सीजन आपका क्या है? ऑक्सीजन आपका एंजाइम है। सॉरी गलती हो गया। ऑक्सीजन आपका हार्मोन क्या है? हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में आपको अगला है कि मानव में डायलिसिस थैली है? A में आपका है नेफ्रॉन, B में न्यूरॉन, C में माइटोकॉन्ड्रिया और D में आपका है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। मानव में जो डायलिसिस थैली है वह आपका है नेफ्रॉन। क्वेश्चन आपका अगला है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। जो भोजन का जो पचना है वह उपचयन क्रिया में आता है। किस क्रिया में? उपचयन। अगर आपको उपचयन नहीं रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 63 आपका कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? A में किण्वन, B में बौनापन, C मधुमेह और D में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा निषेचन। आंसर हो जाएगा निषेचन। लेकिन आपको ऑप्शन है ये नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला है, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी, ए में सरसों, बी में गुड़हल, सी में पपीता और डी में मटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। एक लिंगी पौधा या पादप का उदाहरण कौन है? पपीता। जो सरसों, गुड़हल, मटर यह सब द्विलिंगी पौधा का उदाहरण में आते हैं। क्वेश्चन में अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? यह सवाल आपको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ए में अमीबा, बी में ईस्ट, सी में मलेरिया और डी में पैरामीशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। जो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है। क्वेश्चन में अगला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर माने मादा एनोफिल किस तरह के जल में रहते हैं? ए में साफ जल, बी में गंदा जल, सी में मीठा जल और डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल। जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है मादा एनोफिल किस तरह का जल में रहता है? तो गंदा जल में रहता है। और एक आपको लग रहा है, देखिए क्वेश्चन है वो भी ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो आपको मच्छर हो जाएगा, आपको हो जाएगा साफ जल में। किस जल में? साफ जल में रहते हैं। अगर पूछेगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला कि मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो आपको हो जाएगा गंदा जल। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो आपको साफ जल में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए में स्ट्रेटोस्फीयर, बी में एक्सोस्फीयर, सी में आयनोस्फीयर और डी में ट्रोपोस्फीयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत है जो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसको हम समतापमंडल बोलते हैं। क्वेश्चन अब आपका अगला है। किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होते हैं? ए में उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटनकर्ता और डी में सूक्ष्मजीव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को जो ग्रहण करने वाला होता है वह होता है उत्पादक। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन में अगला मैंने 70 आपका है कि एंड्रोनेसिन ट्राइफॉस्फेट है। एक ऊर्जा का वाहक, बी ऊर्जा का आपका हो जाएगा संग्राहक, सी ऊर्जा का सिक्का और डी इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। जो एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट है वह ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है और ऊर्जा का सिक्का भी है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ए में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में क्लोरोफिल, सी में सूर्य का प्रकाश और डी में आपका है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो स्वपोषी भोजन है, स्वपोषी भोजन के लिए इन चारों पदार्थों का होना अति अनिवार्य है। अगर इन चारों पदार्थ में से एक भी पदार्थ की मात्रा घट जाती है तो स्वपोषी भोजन जो पोषण का होना सब असंभव माना जाता है, क्या माना जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन 72 के प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ए में वसा, बी में प्रोटीन, सी में ग्लूकोज और डी में प्रकाश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आपका अगला है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए में अधिवृषण, बी में शुक्रवाहिका, सी में वृषण और डी में शुक्राशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। जो शुक्राणु का जो मोचन होता है वह वृषण में होता है। क्वेश्चन आपका अगला है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए में वायुमंडल के निचले सतह में, बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में और डी आपका हो जाएगा इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। जो ओजोन परत होती है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में होती है, जिसको हम बोलते हैं समतापमंडल। क्या बोलते हैं? समतापमंडल। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 75 है कि आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। ए में DNA अणुओं में, बी में जीवद्रव, सी में तंत्रिका में और डी में मस्तिष्क में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DNA अणुओं में। आनुवंशिक जो गुणों का संदेश या संवहन होता है वह DNA के अणुओं में होता है।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यह VVI सवाल माना जाता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सब आपको क्वेश्चन है जो सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यह क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन है, एक नर हार्मोन है कौन? ए में आपका एड्रेनलिन है, बी में थायरॉक्सिन है, सी में एस्ट्रोजन है, डी में टेस्टोस्टेरोन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नर हार्मोन आपका है टेस्टोस्टेरोन है, और जो एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, और क्या है एस्ट्रोजन है, यह सब आपको मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 77, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ए में विरेचन में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, और डी इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विरेचन में। जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह विरेचन में होता है। यह पुरुष का भाग है। किस भाग का भाग है? तो यह पुरुष का आपका भाग है। और जो गर्भाशय है, अंडाशय है, यह है आपका मादा का भाग है। किसका भाग है? मादा का भाग है। अगर पूछेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तब विरेचन में होता है जो पुरुष का भाग है। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तब होता है आपका अंडाशय में जो मादा का भाग है। क्वेश्चन में अगला जो VVI सवाल है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ए में अरस्तू, बी में ग्रेगर जॉन मेंडल, सी में रॉबर्ट हुक, और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता है जो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं कि ये कुछ के सवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए में आपका है पराशरण द्वारा, बी में चाली नलिका द्वारा, सी में विसरण द्वारा, और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। एक कोश के सवालों में जो जल का परिवहन होता है वह विसरण द्वारा होता है। डी आपका है कि मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितने होते हैं? क्वेश्चन आपका 80 और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितने होते हैं? ए में आपका है ए, बी में आपका है 3, सी में आपका है 4, और डी में है आपका केवल 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। जो मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होते हैं वो आपके 4 होते हैं। तो गाइस देखा आपने कि इस तरह आपको सारे स्टेप बताया गया और इनको आपको फॉलो करना है और आपको